सारे कंटेंट क्रिएटर बहुत तेज़ आवाज़ निकाल के बोलते नहीं होते हैं। जैसे पहले वो बहुत तेज़ बोलते हैं, उनको कई बोलते हैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर कि ट्रॉमाटाइज़्ड हैं। मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि आई एम ऑल्सो इन अ ट्रॉमाटाइज़ सिचुएशन, क्योंकि मेरे दिमाग में सुबह 3 गाने चल रहे थे। बाल के हसीना माल बाबा तेजा। एक ट्यूशन पे छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, वो गाना गा रहे थे। साहिबा ए घर काहे ना ऐसे तो संभालो ना, नाजुक ये टूट जाता है। साहिबा नींदे बिंदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रात। ये छोटे छोटे बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे गा रहे हैं। जैसे मुझे बचपन में डांस का शौक था, पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो उनका भी सेम इंटरेस्ट है कि किसी ने सिंगर बनना था। पर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। आई थिंक पता क्या है, फिर मैंने ये सोचा कि मैं भी ये सोचूंगी, उनको डिस्ट्रैक्शन मान के जब उनकी सारी लिस्ट इकट्ठी हो जाएगी, एक दिन वो आता है ना जब फेयरवेल में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा बच्चा जोक क्रैक करेगा, मीम क्रैक करेगा। अब आजकल तो मीम होगी, पहले उस चीज़ को रिवोल्यूशन कर दिया गया, आगे तक ले आए हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा इस चीज़ में था। फिर बड़े हो गए, ये कोई एक्टर बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है, पंजाब में से निकलते हैं बच्चे। पेरेंट्स कई बार ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि फोर्सफुली प्रेशरफुली। पर क्योंकि उस टाइम पे बुक्स का टाइम होता है ना, वो चीज़ों का टाइम नहीं होता, बच्चों को साइकोलॉजी समझ नहीं आती है। मैं चीज़ वो गाइड करी थी। फिर दूसरा स्टूडेंट 6th क्लास का गाने गा रहा था, यारा दे शौक न माने माड़ा तेरा यार। मतलब ये गाना जो है सुमित गोस्वामी जी ने गाया है, ठीक है। मैं खुद सिंगर, मुझे अच्छा लगता है गाना गाना। आई एम ऑल्सो म्यूजिक लवर, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी ना, मेरे दिमाग में खुद यूट्यूब चलता था। पर मेरे 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 जो मोस्टली जो प्रोफेसर्स हैं, वो यही कहते थे, बेटा अब आपका टाइम निकल गया, आपने लाइन लेनी थी, पहले आर्ट्स चूज़ करनी थी। पर मैं क्या करूँ, मेरा जो मेंटल ग्रोथ है हुआ ही बीच में जाके है। तो मेरा माइंड मुझे यही कह रहा था, बस मेरी क्लासेस आगे बढ़ रही है, मेरी एज आगे बढ़ रही है, बट जो मेरा मन है ना, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया, क्योंकि जब आप मन के खिलाफ करते हो ना, तो फिर मन आपके खिलाफ हो जाता है, सीधी सी बात है। और फिर मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा था, कल मेरे मामू गाना गा रहे थे, माल के हसीना माल बाबा तेजा। और फिर कुछ और कंटेंट क्रिएटर चल रहे थे। मुझे ये पता क्यों याद आते हैं, मुझे ये इसीलिए याद आते हैं क्योंकि ये कुछ भी करें, इनकी आइडेंटिटी है ये ना। ऐसे भी अगर बोल दें कि मान लीजिए शमशान घाट में ही गए हैं, 2-3 लाइनें बोल देंगे, इनकी वायरल हो जाएगी। भाई शमशान घाट में अगर आप जाते हो, वहाँ पे तो आप बोल ही नहीं पाते हो। मैंने ना वो दिन भी देखे हैं, मतलब कि मुझे बोलना बहुत पसंद था। मुझे ना ज़्यादातर बोलने वाली जॉब करनी थी। जैसे मान लीजिए कोई एंकर, या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर, या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या फिर आरजे हो गया, जिसमें केवल बोलना ही बोलना हो। जैसे कि आप देखते हो कॉलर होते हैं, जिसको कॉल की एक जॉब मिलती है ना, उसमें कॉल्स करनी पड़ती है, उसमें बोलना पड़ता है। फिर आपकी आवाज़ में चेंजेस आती हैं, या फिर सिंगर तो बन नहीं पाती। बचपन में पता नहीं था। फिर मैं जब अलग हुई, मतलब अपने स्कूल से अलग हुई, तो मुझे पता लगा मेरे अंदर ये नेचुरल इंटरेस्ट है, गॉड गिफ्टेड है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सुबह बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, देख सकते हो, ऐसे लग रहा है मैं वर्कआउट करके आई हूँ, देख सकते हो आप। और बहुत गुस्सा आ रहा था, और मेरे दिमाग में सहर वाला नाटक चल रहा था। माहिद और भूमिका शर्मा वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जब इंसान बड़ा हो जाता है, साइकोलॉजिकली टूट जाता है, मतलब वो प्यार में पड़ जाता है, तो उसको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है उसके पास अगर ना आए 1 मिनट भी, वो पागल हो जाता है। तो ये मेरी फैमिली में भी कई बार देखने को मिलता है, मेरे आसपास भी देखने को मिलता है, मंदिर में भी देखने को मिलता है। कोई अपनी पूजा को लेके तड़पता है, कोई अपने म्यूज़िक को लेके तड़पता है, कोई किसी इंसान को, माँ बाप को लेके, कोई अपने वाइफ को, हस्बैंड को, कोई अपनी पढ़ाई को, कोई अपने फेवरेट करियर को। तो दैट इज़ द रीज़न। ये मेरे बड़े, और यहाँ पे टाइम हो रहा है, देखिए 10 मिनट में मैंने आज कहा। मेरे पे प्रेशर पड़ा है, मेरे मामू जा चुके हैं, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे। मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। अगर मुझे कोई बुलाएगा इस टाइम पे, मेरा गुस्सा बाहर निकलेगा। चिल्लाने के रूप में मैंने सारे यूटेंसिल्स क्लीन कर दिए थे, और चकला बेलना रह गया था, और इसको मैं हर रोज़ धोती हूँ। फिर मैंने क्या किया था, जो कल मैंने गुड़ लेके उसके 2 पराठे बनाए। फिर मैंने जो वो आंगनबाड़ी आते हैं, पिंगलवाड़े वाले आते हैं, उनको दिया, एक आटा दिया। फिर मैंने नागा नोट किया, और वो नागा वाले भैया नहीं, दूध वाले भैया जो रहे थे, उनका बिल भी पेंडिंग अभी। और मैंने मामू से कल जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, वो दिमाग में वो बातें घूम रही है। मेरी फ्रेंड से मेरी क्या बात हुई वो। और यहाँ पे बेलपत्र में नीचे रख दिए मेरे मामू ने स्कूटरी के ऊपर। कोई कुछ पता नहीं है, उनकी स्कूटरी अभी भी अनरिपेयर पड़ी है, धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। इस टाइम पे कॉलेज में लेक्चर स्टार्ट हो गए होंगे, एंड मैंने कपड़े भी धो दिए थे सारे, झाड़ू भी मार दी थी, एंड कहीं ना कहीं बेडशीट को अच्छे से मैंने साफ नहीं ऑर्गेनाइजेशन कर दी थी, और मैंने नहा लिया। तो बहुत एंग्जाइटी हो रही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।